चलिए आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्या नडेला की एक मीटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम खबरों को देखेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। तो सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के एआई भविष्य के लिए 17.5 अरब डॉलर देने का वादा किया है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और भारत की एआई क्षमताओं पर जो है वो चर्चा की है। सत्या नडेला ने बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के लिए 17.5 अरब डॉलर का वादा किया है, जो कि एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश है। वहीं यह खबर भी उसी मीटिंग से जुड़ी हुई है और ये थर्ड खबर है जो कि उसी मीटिंग से जुड़ी हुई है, जो कि दुनिया भर का में भारत को लेकर आशावादी है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला द्वारा भारत के एआई फर्स्ट भविष्य के लिए 17.5 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता पर पीएम मोदी की जो मुलाकात वह हुई है। खबर को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत के एआई फर्स्ट भविष्य के लिए 17.5 बिलियन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। डिजिटल इंडिया पहल के बढ़ावे की बात करें तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, जिसमें कि 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों को कई तरीकों से बढ़ावा देता है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य जो है वो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। माइक्रोसॉफ्ट का निवेश इसमें सीधे तौर पर योगदान देता है, जैसे कि उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हैदराबाद में एक नया हाइपर स्किल डेटा सेंटर क्षेत्र जो है वो स्थापित करने से भारत की क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताएं बढ़ेंगी। यह डिजिटल सेवाएं, ई गवर्नेंस और एआई संचालित समाधानों की नींव है। कुशल सेवाओं के डिजिटलीकरण की बात करें तो सरकारी ई श्रम और राष्ट्रीय कैरियर सेवा प्लेटफॉर्म में एआई को एकीकृत करने से 310 बिलियन से अधिक नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार होगा। डिजिटल कौशल के अगर प्रसार की बात करें तो 20 बिलियन भारतीयों को, यानी कि लगभग 2 करोड़ भारतीयों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करना और डिजिटल साक्षरता और कार्यबल की तकनीकी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। बात करें डेटा सुरक्षा और संप्रभुता की तो सॉवरेन पब्लिक क्लाउड जैसी पेशकशें सरकार को संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रूप से और देश की सीमाओं के भीतर प्रतिबद्धित करने में मदद करती हैं, जो कि डिजिटल प्रशासन का एक प्रमुख पहलू है। बात करें मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावे के बारे में तो मेक इन इंडिया का लक्ष्य जो है वो भारत को विनिर्माण और निवेश का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। यह निवेश इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, जैसे कि घरेलू उत्पादन के लिए डिजिटल रीढ़, मजबूत एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय निर्माताओं को अपने परिचालन को स्वचालित करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने और नवाचार करने में मदद करेगा, जिससे मेक इन इंडिया उत्पादकों की गुणवत्ता को और जो दक्षता है वो बढ़ेगी। घरेलू एआई उद्योगों के विकास की बात करें तो यह निवेश भारत के भीतर एक संपन्न एआई पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय एआई स्टार्टअप्स और कंपनियों को बढ़ने में मदद मिलेगी, जो कि अंततः एआई समाधानों के मेक इन इंडिया की ओर ले जाएगा। आर्थिक विकास और रोजगार की बात करें तो डेटा सेंटर के निर्माण, संचालन और संबंधित तकनीकी सेवाओं से जुड़ी नौकरियां स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी। बात करें वैश्विक मंच पर इससे समझौते से भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, तो माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 बिलियन के निवेश का वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि वैश्विक एआई केंद्र के रूप में उभरना। यह निवेश भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक और वैश्विक एआई नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। अन्य निवेशकों को आकर्षित करने की बात करें
तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनियों का यह सबसे बड़ा एशियाई निवेश अन्य अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए एक मजबूत संकेत है कि भारत एआई और डिजिटल क्षेत्र में निवेश के लिए एक आकर्षक और विश्वसनीय गंतव्य है, जिससे कि और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होंगे। प्रतिस्पर्धी लाभ की बात करें तो शायद भारत पहले से ही एआई कौशल पैठ में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। यह नया बुनियादी ढांचा और कौशल विकास कार्यक्रम भारत के बड़े और लागत प्रभावी एआई टैलेंट पूल को मजबूत करेंगे, जिससे कि भारत को वैश्विक एआई दौड़ में अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। डेटा संप्रभुता के मॉडल की बात करें तो सॉवरेन रेडी समाधानों पर जोर भारत को डेटा संप्रभुता यानी कि डेटा सोवरेनिटी और सुरक्षित डिजिटल शासन के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित कर सकता है, जो दुनिया भर के कई देशों के लिए एक बढ़ती चिंता है। विश्वसनीय तकनीकी भागीदारी की बात करें तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निवेश दुनिया के लिए एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में भारत के उदय का संकेत देता है। बात करें डेटा संप्रभुता की तो डेटा संप्रभुता इस निवेश का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू है। भारत सरकार के लिए यह एक हमेशा प्राथमिकता रही है कि भारतीय नागरिकों और सरकारी डेटा को देश की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रखा जाए और स्थानीय कानूनों के अधीन प्रबंधित किया जाए। इससे जुड़े महत्वपूर्ण अगर बिंदुओं की बात करें निम्नलिखित तरीकों की तो सॉवरेन पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड निवेश का एक मुख्य फोकस सॉवरेन रेडी समाधान विकसित करना है। इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जो कि विशेष रूप से भारत सरकार और अत्यधिक विनियमित उद्योगों जैसे कि रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्त की सख्त डेटा सुरक्षा और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बात करें स्थानीय डेटा सेंटर की तो हैदराबाद में एक नए प्रमुख डेटा सेंटर क्षेत्र का निर्माण यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय उपभोगकर्ता व्यवसायों और सरकार को संवेदनशील डेटा भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर संग्रहित संसाधन और प्रबंधित किया जा सके। यह डेटा को स्थानीय कानूनों और न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधीन रखता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की बात करें तो डेटा को स्थानीय रूप से रखने से राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता संबंधित चिंताओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि विदेशी सरकार या संस्थाओं के लिए डेटा तक पहुंच प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है जब तक कि भारतीय कानून इसकी अनुमति न दे। बात करें डेटा गवर्नेंस पर नियंत्रण की तो यह दृष्टिकोण भारत सरकार को अपने डेटा गवर्नेंस प्रथाओं पर अधिक नियंत्रित रखने की अनुमति देता है, जिससे डेटा के प्रभाव, प्रसंस्करण और भंडारण पर स्थानीय नियमों को लागू करना आसान हो जाता है। बात करें विभिन्न राज्यों में एआई अपनाने पर प्रभाव के बारे में तो यह निवेश भारत के विभिन्न राज्यों में एआई अपनाने और स्थानीय स्टार्टअप्स पर गहरा प्रभाव डालेगा, जिससे एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। जैसे डेटा सेंटर हब निवेश का मुख्य फोकस हैदराबाद में एक नए बड़े डेटा सेंटर क्षेत्र की स्थापना है, जो कि 2026 के मध्य में चालू होगा। इससे तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों में आईटी उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मौजूदा डेटा सेंटर क्षेत्र जैसे कि चेन्नई, पुणे, मुंबई और 2 जियो एज़्योर क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात के बड़ा विस्तार भी जारी रहेगा, जिससे इन क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं की उपलब्धता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। टीयर सेकंड शहरों को अगर विकास की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने B2B स्टार्टअप समुदाय सास भूमि के साथ साझेदारी की है, जिसका लक्ष्य 20 से अधिक टीयर सेकंड शहरों के क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यह पहल जो है वो इन शहरों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगी, जिससे कि डिजिटल विकास केवल प्रमुख महानगरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। सरकारी साझेदारी के माध्यम से प्रशिक्षण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट 10 राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 100 ग्रामीण व्यवसायी शिक्षा संस्थानों में लगभग 50 लाख जो छात्र हैं और नौकरी चाहने वालों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे पूरे देश में एआई प्रतिभा का प्रसार होगा।
अब बात करें स्थानीय स्टार्टअप्स के लिए लाभ लाभ के बारे में, जिसमें स्थानीय स्टार्टअप्स के लिए लाभ की बात करें तो फंडिंग और मेंटरशिप, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर्स हब कार्यक्रम 1000 एआई स्टार्टअप्स को तकनीक, मेंटरशिप और व्यावसायिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे अतिरिक्त सास भूमि के साथ साझेदारी का लक्ष्य भारतीय एआई और सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अतिरिक्त 1.5 बिलियन की उद्यम पूंजी आकर्षित करने में मदद करना है। बाजार तक पहुंच और सह बिक्री की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एआई इनोवेट जैसे कार्यक्रम स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट की बिक्री टीमों के साथ अपने समाधानों का सह बिक्री करने और वैश्विक ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें तेजी से बाजार में पैठ बनाने में मदद मिलती है। बात करें कुशल विकास की तो स्टार्टअप कंपनियों के लिए लक्षित कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को उपशिक्त किया जाएगा, जिससे एआई प्रतिभा की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। अब बात करें व्यापक एआई पैठ के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट का 17.5 बिलियन का निवेश भारत भर में व्यापक एआई पैठ या एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। यह सुनिश्चित करता है कि एआई के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। जैसे सरकारी प्लेटफॉर्मों में एकीकरण, निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार, ई श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस प्लेटफॉर्म में उन्नत एआई क्षमताओं को एकीकृत करने पर केंद्रित है। जैसे 310 मिलियन से अधिक असंगठित श्रमिक, ये प्लेटफॉर्म 310 बिलियन से अधिक असंगठित श्रमिकों और नौकरी चाहने वालों की सेवा करते हैं। एआई संचालित समाधान इन श्रमिकों के लिए नौकरी मिलान, कुशल विश्लेषण और प्रासंगिक सरकारी योजनाओं तक पहुंच को बेहतर बनाएंगे। ग्रामीण और टियर सेकंड शहरों पर अगर पहुंच की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट 10 राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 100 ग्रामीण व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा और सास भूमि के साथ साझेदारी का उद्देश्य 20 से अधिक टियर सेकंड शहरों में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल और एआई अवसर केवल प्रमुख शहरी केंद्रों तक ही सीमित न रहें। सार्वजनिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हैदराबाद में नए डेटा सेंटर सहित देश भर में मजबूत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सरकारी एजेंसियों, छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए एआई संचालित सेवाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाएगी। व्यापक कुशल विकास की बात करें तो 20 मिलियन भारतीयों को एआई कौशल में प्रशिक्षण करने का लक्ष्य एक बड़ा कार्यबल तैयार करेगा, जो कि एआई प्रौद्योगिकी को उपयोग और विकास कर सकता है, जिससे एआई को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर बात करें तो जैसे प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, डेटा सेंटर के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सीधे तौर पर बड़ी संख्या में श्रमिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता होगी। इन डेटा सेंटर क्षेत्र में आसपास सहायता सेवाएं भी विकसित होंगी, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की बात करें तो मजबूत क्लाउड और एआई बुनियादी ढांचा भारतीय विनिर्माण क्षेत्रों को अपने परिचालन को स्वचालित करने और अनुकूलित करने में मदद करेगा, जिससे दक्षता बढ़ेगी और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होगा। स्थानीय तकनीकी सेवा प्रदाता और परामर्श कंपनियां भी एआई समाधानों को लागू करने के लिए विकसित होंगी। कुशल विकास और कार्यबल की तैयारी की बात करें तो 20 मिलियन जैसे कि इनकी बात करें तो भारतीयों को एआई कौशल में प्रशिक्षण करने की प्रतिबद्धता यानी कि इंडिया पहल के माध्यम से कार्यबल की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय कर्मचारी भविष्य की एआई संचालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हैं, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है और उच्च वेतन वाली नौकरियां जो है वो पैदा होती हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा की बात करें तो 1000 एआई स्टार्टअप्स को समर्थन और मेंटरशिप
वहीं वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करेगा। यह निवेश नवाचार को बढ़ावा देगा और नई कंपनियों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा। ये स्टार्टअप आगे चलकर अपने स्वयं के रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। बात करें बुनियादी ढांचे के अगर विस्तार के बारे में, तो हैदराबाद में सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र। इस पहल के केंद्र में हैदराबाद में एक नए हाइपर स्केल डेटा सेंटर क्षेत्र का निर्माण है, जो कि 2026 के मध्य में चालू होने वाला है। यह भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र और उनमें 3 उपलब्ध जोन शामिल होंगे। मौजूदा डेटा सेंटर के विस्तार की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही भारत में 3 परिचालन डेटा सेंटर क्षेत्र जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में का काम जो संचालन करता है। इस निवेश में इन मौजूदा सुविधाओं का भी विस्तार जारी रहेगा, जिससे देश भर के ग्राहकों के लिए क्षमता और लचीलापन बढ़ेगा। सॉवरेन क्लाउड समाधान की बात करें तो यह बुनियादी ढांचा सॉवरेन पब्लिक क्लाउड और सॉवरेन प्राइवेट क्लाउड समाधानों के पेशकश की सक्षम करेगा, जो कि सरकारी संस्थाओं और विनियमित उद्योगों की सख्त सुरक्षा और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कम विलंबता की बात करें तो विस्तारित बुनियादी ढांचा उद्यमों, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थानों के लिए कम विलंबता सुनिश्चित करेगा, जो कि एआई संचालित अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बात करें विशिष्ट सरकारी पहल के साथ तालमेल के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो निवेश है वो भारत सरकार की विशिष्ट एआई पहलों, विशेष रूप से व्यापक इंडिया एआई मिशन के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाता है, जिससे सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक मजबूत मॉडल तैयार होता है। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य भारत में एआई नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को उत्प्रेरित करना है। जैसे इंडिया एआई कंप्यूट की बात करें तो मिशन का एक प्रमुख घटक आवश्यक कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में एक नए हाइपर स्केल डेटा सेंटर का निर्माण सीधे इस आवश्यकता को पूरा करता है। यह मिशन के तहत यानी कि 10,000 से 30,000 जीपीयू की परिकल्पना की तुलना में एक एआई कंप्यूटर क्षमता का एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। इंडिया एआई कौशल की बात करें तो इंडिया एआई मिशन के तहत भविष्य के लिए प्रतिभा विकसित करने पर जोर दिया गया है और माइक्रोसॉफ्ट की पहल 20 बिलियन भारतीयों को एआई कौशल में प्रशिक्षण करने की प्रतिबद्धता के साथ इस लक्ष्य को बहुत आगे ले जाती है, जो कि मिशन के कुशल विकास लक्ष्यों को सीधे समर्थन देती है। एआई स्टार्टअप्स की बात करें इंडिया एआई स्टार्टअप्स की, तो मिशन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है और माइक्रोसॉफ्ट का एआई स्टार्टअप्स को समर्थन करने वाले 1000 कार्यक्रम और सासमूमी के साथ साझेदारी इस सरकारी प्रयास को पूरक बनाती है, जिससे वित्त पोषण और बाजार तक पहुंच में मदद मिलती है। क्षेत्रीय एआई केंद्र की बात करें तो इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य पूरे देश में एआई उत्कृष्टता क्षेत्र केंद्र स्थापित करता है। माइक्रोसॉफ्ट का टियर 2 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी इन क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना और विकास में मदद करेगी। बात करें अन्य वैश्विक तकनीकी निवेशों से तुलना की, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो निवेश है वो भारत में अन्य वैश्विक तकनीकी दिग्गजों द्वारा किए गए निवेशों की तुलना में महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी कदम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो निवेश किया गया है उसकी बात करें तो वो निवेश है 17.5 मिलियन, जो कि 2026 से 2029 तक है। इसकी कुल प्रतिबद्धता की बात करें तो जनवरी 2025 में घोषित 3 बिलियन के अतिरिक्त कुल प्रतिबद्धता लगभग 20.5 बिलियन है। फोकस की बात करें तो क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और संप्रभुता क्षमताओं का इसमें निर्माण है। इसकी विशेषता यह एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। वहीं अमेजॉन और वेब सर्विस की बात करें तो इसने 13 बिलियन 2030 तक निवेश किया है। इसका जो फोकस है वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और महाराष्ट्र में एसएमबी सशक्तिकरण और छात्र एआई साक्षरता को बढ़ावा है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये जो है वो AWS का लक्ष्य भारत के 15 बिलियन एसएमबी और 4 बिलियन सरकारी स्कूलों के छात्रों तक पहुंचना है। बात करें गूगल की,
तो गूगल ने जो निवेश किया है वो 10 बिलियन से 15 बिलियन तक का है, जो कि 2027 से विभिन्न योजनाओं में है। इसकी विशेषता की बात करें तो गूगल का जो लक्ष्य है वो भारत में सबसे बड़े एआई डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे में से एक का जो दुनिया में एक का जो निर्माण है वो करना है। एनवीडिया की बात करें तो इसने विशिष्ट निवेश राशि सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है। और इसकी विशेषता की बात करें तो एनवीडीआई अपनी जीपीयू और एआई चिप्स की मांग के कारण महत्वपूर्ण है, जो इन डेटा सेंटरों की शक्ति प्रदान करते हैं। बात करें तुलनात्मक विश्लेषणों के बारे में तो सबसे बड़ा एकल निवेश माइक्रोसॉफ्ट का बिलियनों का जो निवेश है वो किसी एक कंपनी द्वारा एशिया में घोषित सबसे बड़ी एकल निवेश प्रतिबद्धता है, जो कि भारत के एआई बाजार में इसके बड़े दाव को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धा की बात करें तो ये सभी निवेश भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार में संप्रभु स्थापित करने की कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं और सभी कंपनियों और भारत को वैश्विक डिजिटल विस्तार का एक केंद्र बनाती हैं। विविध फोकस की बात करें तो जबकि सभी का लक्ष्य एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्राइज ग्राहकों और कार्यबल कौशल पर जोर दे रहा है। अमेजन जो है वो एसएमबी और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और गूगल उपभोक्ता एआई और स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत के अगर स्थान की बात करें तो इन निवेशों से भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर क्षमताओं के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की संभावना है। बात करें दीर्घकालिक स्थिरता और चुनौतियों के बारे में तो बाजार में गतिशीलता। भारत का डिजिटल बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यदि यह वृद्धि जारी रहती है तो 17.5 बिलियन का निवेश लंबे समय तक टिकाऊ होगा, क्योंकि मांग निवेश पर रिटर्न सुनिश्चित करेगी। सरकारी समर्थन की बात करें तो इंडिया एआई मिशन और अन्य सरकारी पहलों के साथ मजबूत तालमेल दीर्घकालिक नीति समर्थन सुनिश्चित करता है, जो स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिभा पाइपलाइन की बात करें तो 20 बिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का माइक्रोसॉफ्ट का प्रयास एक स्थायी प्रतिभा पाइपलाइन बनाता है, जो कि भविष्य के विकास के लिए आवश्यक है। बात करें संभावित चुनौतियों के बारे में तो बिजली और हरित ऊर्जा। डेटा सेंटर बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं। इस पैमाने के संचालन को बिजली की विश्वसनीयता और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी। इसके अलावा पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरित ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करना है और महत्वपूर्ण दीर्घकालिक चुनौती है। कुशल श्रम की उपलब्धता की बात करें तो हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन डेटा सेंटर के निर्माण, रखरखाव और एआई समाधान के विकास के लिए आवश्यक विशिष्ट और उच्च स्तरीय कुशल श्रम को तुरंत और बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना एक चुनौती हो सकती है। नियामक और नीतिगत परिवर्तनों की बात करें तो भारत में डेटा गोपनीयता और एआई से संबंधित कानून विकसित हो रहे हैं और भविष्य में किसी भी संभावित नियामक परिवर्तन का इन निवेशों के संचालन और लाभप्रदता का प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। साइबर सुरक्षा की बात करें तो एआई सिस्टम और बड़े डेटा सेंटर साइबर हमलों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन जाते हैं। निवेश के पैमानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लगातार उन्नत करना होगा। बात करें प्रतिस्पर्धा की तो जैसा हमने तुलना में देखा, अन्य वैश्विक दिग्गज भी निवेश कर रहे हैं और बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखना और प्रतिस्पर्धा से आगे रहना एक निरंतर चुनौती होगी। बात करें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट का जो निवेश है वो China+1 रणनीति के कारण वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया आकार देने में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे चीन की +1 रणनीति को बढ़ावे की बात करें तो China+ की जो नीति है उसमें विविधीकरण, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाना चाहती हैं। भारत एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा रहा है। विश्वसनीय भागीदारी के रूप में भारत की बात करें तो यह निवेश एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जिससे एक अन्य वैश्विक खिलाड़ियों को भारत में विनिर्माण और सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में निर्माण करने के लिए जो विश्वास है वो मिलता है। बात करें एआई
एआई हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के बारे में। तो आयात निर्भरता में कमी की बात करें तो भारत वर्तमान में हाईवेयर घटकों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है और स्थानीय डेटा सेंटर बुनियादी ढांचे और संभावित भविष्य के हाईवेयर विनिर्माण से यह निर्भरता कम होती है। सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकास की बात करें तो सेमीकॉन इंडिया नीति और माइक्रोसॉफ्ट जैसे निवेश का लक्ष्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करता है और भारत अपने से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का 20% हिस्सा है। यह निवेश डिजाइन से परे विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करता है। जीपीयू की वैश्विक मांग की बात करें तो एआई की बढ़ती मांग पहले से ही वैश्विक स्तर पर मेमोरी चिप्स और जीपीयू की कमी और जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि कर रही है। भारत में बड़ी डेटा सेंटर क्षमताओं का निर्माण इन वैश्विक आपूर्ति बाधाओं को कम करने के लिए मदद करेगा, लेकिन निकट अवधि में यह मांग को और बढ़ा सकता है। बात करें नवाचार और प्रतिभा के केंद्र के बारे में तो आरएसडी का विस्तार। वैश्विक चिप कंपनियां भारत में अपने आरएसडी संचालन का विस्तार कर रही हैं और भारत अब केवल डिजाइन समर्थन हब से एक पूर्ण स्टैक सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र में विकसित हो रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसके मूल्य को बढ़ावा देता है। लागत प्रभावी समाधान की बात करें तो भारत की लागत प्रभावी एआई समाधान देने की दक्षता वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करती है, जिससे वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता आती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में तो इस निवेश से माइक्रोसॉफ्ट के निवेश से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी में संदर्भ के बारे में। जैसे भारत अमेरिका संबंधों की बात करें तो उसमें है रणनीतिक प्रौद्योगिकी की साझेदारी। यह निवेश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का एक स्पष्ट संकेत है और दोनों देश महत्वपूर्ण और उभरी प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम कर रहे हैं और एआई इस सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। विश्वास और विश्वसनीयता की बात करें, विश्वास और विश्वसनीयता तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निवेश दुनिया के लिए एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में भारत के उदय का संकेत देता है। यह आपसी विश्वास को मजबूत करता है कि भारत अमेरिका कंपनियों के एक सुरक्षित और स्थिर निवेश गंतव्य है। बात करें आर्थिक संबंधों के बारे में तो यह निवेश दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के बढ़ते स्तर को दर्शाता है और 2024 में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार और $212 बिलियन के अधिक था और यह नया निवेश इन आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। चीन की +1 नीति के विविधीकरण की बात करें तो भू राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक कंपनियों चीन से परे अपनी आपूर्ति श्रृंखला और निवेश में विविधता ला रही हैं और भारत इस चीन +1 रणनीति का एक प्रमुख लाभार्थी है और यह निवेश भारत को पश्चिमी देशों के लिए एक विश्वसनीय तकनीकी भागीदारी के रूप में स्थापित करता है। धन्यवाद।